स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे और ये लास्ट एक्सरसाइज होगी। और इसके बाद आप अपना पूरा चैप्टर मतलब आप देखो कॉन्सेप्ट जो भी यूज हुए हैं वो यही यूज होने हैं इसमें, ठीक है। तो आपने आई होप कि आपने 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 कर ली हो, ठीक है। तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट तो बताएं जितनी पड़ेगी क्योंकि कॉन्सेप्ट वही सब होंगे। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो इंडिकेट द ऑर्डर एंड डिग्री। अब मैंने आपको सिखाया था ऑर्डर का मतलब होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हाईएस्ट कितने बार ऑर्डर मतलब हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वो और जहाँ से ऑर्डर आता है वहीं से डिग्री आती है। तो अगर आपने ये वाली फर्स्ट एक्सरसाइज अगर एनसीईआरटी कर रखी तो आप इजीली बता सकते हो। तो इस वाले में सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ 2 बार, ये देखो। तो यानी ऑर्डर यहीं से मिलने वाला है। तो कितना मिल जाएगा? तो पहले वाले पार्ट का जो हमारा आंसर होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट। फर्स्ट वाले का ऑर्डर हो जाएगा कितना 2 और डिग्री कितनी होगी? जहाँ से ऑर्डर आता है वहीं से हम डिग्री देखते हैं। तो यानी इसकी पावर क्या है 1 है, तो इसका मतलब डिग्री इसकी क्या होगी? डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। सेकंड की बात करूँ तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट सिर्फ एक ही बार हुआ है, dy/dx। तो इसका मतलब ऑर्डर तो 1 है, लेकिन अगर ये ऑर्डर है तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे आप डिग्री क्या हो जाएगी? 3। समझ रहे हो? ऑर्डर 1 डिग्री 3। समझ में आ गया होगा इतना। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार डिफरेंस हुआ? 4 बार। तो ऑर्डर तो 4 हो जाएगा, लेकिन गलती से डिग्री मत लिख देना इसकी, बच्चे डिग्री गलती से 1 लिख दो। मैंने आपको बताया था साइन के साथ या कॉस के साथ अगर अंदर डिफरेंशियल वाला टर्म आ गया है तो डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन होगी। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद भी अगर ये नहीं हटता, ये नहीं हट पाएगा। आप चाहे जो कर लो, आप इसको इधर लाओगे, साइन कोस साइड भी करोगे तब भी वो प्रॉब्लम करेगा, यानी आप अलग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइन होगी। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड। सेकेंड क्वेश्चन इसका सेकेंड एक्सरसाइज पे बेस्ड है। क्या लिखा है? फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस गिवन बिलो वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये आपको जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रखा है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ये आपको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करना है तो हो गई होगा, ठीक है। तो भाई अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, ये फर्स्ट पार्ट 4 पार्ट है टोटल सेकेंड क्वेश्चन में, तो आप देखा करो कि आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। मतलब ये अगर इसके थ्रू अगर ये आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके देखेंगे। अगर हमें ये रिजल्ट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ae⁻x है प्लस be⁻−x है प्लस x² है, ठीक है। तो चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपने किया है सेकंड एक्सरसाइज में कि आपको एक y दिया जाता था और बोला था तो ये इसका सॉल्यूशन है नहीं है, तो क्या करते थे? डिफरेंशिएट और फिर LHS देखते थे RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर इसी से सीधा आंसर आ जाए तुम्हारा जो लाना है, ठीक है। तो मतलब आपको ये कोशिश करनी है कि डिफरेंशिएट 2 बार करना है, या तो इसमें पुट करना पड़ेगा या फिर सीधा सीधा आंसर ही आ जाएगा। आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ प्रोडक्ट टूल लगाओ। तो x बाहर, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy/dx, फिर y बाहर और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो इतना आएगा। a कांस्टेंट टर्म में बाहर रहेगा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x प्लस b कांस्टेंट टर्म है e⁻−x का e⁻−x, फिर इस -x का करोगे तो -1 और आ जाएगा और x² का क्या हो जाएगा? 2x, ठीक है। x² का आ जाएगा कितना? x² का आ गया 2x। तो थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कहीं हो रहा है तो कर लो। x dy/dx प्लस y इक्वल टू ae⁻x, इस माइनस को बीच में लिख दो, be⁻−x प्लस 2x। अब हमें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में एक बार हम और डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल फिर से लगेगा x dy/dx में, मतलब ये जो x है और ये जो dy/dx है इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x बाहर
डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, फिर ये डी बाई डी एक्स बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस y का डेरिवेटिव क्या होगा डी बाई डी एक्स। समझ रहे हो, देख लो क्या होगा, x इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर ये डी बाई डी एक्स बाहर और x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे करो a e की पावर x का e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x, फिर इस माइनस x का करोगे तो -1 आएगा और 2x का 2 आ गया, तो x डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो डी बाई डी एक्स आएगा प्लस का डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस का 2, तो एक्स डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे 2 डी बाई डी एक्स। ए ई की पावर एक्स बी ई की पावर माइनस एक्स की रूम कहां से निकाल सकते हैं, यहां से जो हमें गिवन था, यानी कि ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, इस एक्स स्क्वायर को इधर कर दोगे तो ये रिजल्ट यानी ये वैल्यू कितनी आएगी, एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी। देखो मैं करके दिखाता हूँ, आपको एक्स वाई दे रखा है ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो ये इधर जाएगा तो एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। समझ रहे हो, तो ये आ गया एक्स वाई, ठीक कहाँ गया, हाँ ये एक्स, ये वैल्यू आ गई एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 2 है ही पहले तुम्हारे पास। अब इनको कर दो LHS में और देखो आंसर हमारा आ गया, वेरीफाई हो गया, तो एक्स डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी बाई डी एक्स माइनस का एक्स वाई, ये माइनस का एक्स वाई हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये वेरीफाइड हो गया, देखो सेम आ गया रिजल्ट, यानी कि ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, ये हमने वेरीफाई कर लिया कि ये इसके इक्वल है। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, देख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट करें, तो देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में y इज इक्वल टू ई की पावर x ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x, और ये जो है, ये जो रिजल्ट है हमें लाना है। तो चलो पहले y हमें जो दे रखा है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x ब्रैकेट में है a cos x प्लस b sin x। चलो पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब देखो यहाँ पे इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो e की पावर x ब्रैकेट, अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान से करते हैं, a cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस b साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ये आएगा प्लस फिर ये टर्म बाहर आ जाएगा, यानी कि a cos x प्लस b साइन x बाहर आ जाएगा, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। कुछ आया समझ में, ठीक है। तो फाइनली ये आ गया e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x प्लस a cos x प्लस का b साइन x e की पावर x। तो ये हमारा डी बाई डी एक्स आया, क्या आया, डी बाई डी एक्स। अब हमें एक बार और, हमें देखो सेकेंड ऑर्डर चाहिए ना, तो हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। ठीक है, तो फिर से कर दो डिफरेंशिएट, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा और इन दोनों में भी लगेगा, तो इसमें पहले लगाएंगे। ठीक है, तो देखो e की पावर x इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि माइनस ए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, b cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये आ गया प्लस, अब ये वाला टर्म बाहर हो जाएगा, यानी कि माइनस का a साइन एक्स प्लस का b cos x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। तो ये टर्म आया इस वाले का, ये ध्यान से देख लो। अब प्लस, अब इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो पहले ये बाहर रहेगा a cos x प्लस b साइन x e की पावर x
ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस फिर ई की पावर एक्स बाहर होगा इसमें, फिर इसका करेंगे तो कॉस का माइनस साइन होता तो माइनस का ए साइन एक्स आएगा और बी साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। चेक कर लो ये स्टेप, ठीक है, ये स्टेप आप लोग चेक कर लें। अब यहां पे क्या है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, सब में ई की पावर एक्स मिल रहा है कॉमन, तो फाइनली हमारा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर देख लेते कितना आ रहा है। देखो ई की पावर एक्स अगर हमने कॉमन लिया तो यहां से कितना आ रहा है, देखो यहां से आ रहा है माइनस का ए कॉस एक्स माइनस का बी साइन एक्स, यहां से ये कॉमन लिया तो ये माइनस का ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स, यहां से क्या है ए कॉस एक्स प्लस का बी साइन एक्स, यहां से आपका माइनस का ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स, यही तो है, चेक कर लो, कुछ ऐसा रिजल्ट है, ठीक है। अब देखो कुछ ऐड या सबस्ट्रेट कुछ हो रहा होगा, जैसे ए कॉस एक्स कट गया यहां पे, और कुछ कट रहा है क्या, ए साइन एक्स तो नहीं कट रहा है, बी कॉस एक्स भी नहीं कट रहा है, तो देखो ए साइन एक्स और ये साइन एक्स ऐड होगा, बी कॉस एक्स, बी कॉस एक्स और बी साइन एक्स कट गया, तो देखो फाइनली कितना आ रहा है, देखो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ब्रैकेट, देखो माइनस का ए साइन एक्स माइनस का, तो माइनस का 2a साइन एक्स, बी कॉस एक्स और बी कॉस एक्स प्लस का 2b कॉस एक्स, ये आ जाएगा। तो भाई यहां से ये हो गया ई की पावर, मतलब ये आ गया 2, अगर कॉमन ले लिया जाए तो 2e की पावर x ब्रैकेट में माइनस का a साइन एक्स प्लस का b कॉस एक्स, हमारा एक रिजल्ट आ गया किसका, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का। अब इसमें हमें डायरेक्ट आंसर तो नहीं मिल पाया जैसा पहले क्वेश्चन मिल गया था, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को, मतलब LHS में डी स्क्वायर डी वाई और वाई सबको पुट करेंगे और देखेंगे आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो पुट करते हैं, आप लोग इतना नोट करो और खुद से पुट करने की कोशिश करो, शायद तुम लोग खुद ही कर लो, ठीक है। देखो अब मैं ले रहा हूँ LHS, अब मैं ले रहा हूँ क्या LHS और देखता हूँ रिजल्ट सेम आना चाहिए, ठीक है। तो हमने LHS ले लिया, ठीक है, हमने क्या करा LHS ले लिया। अब LHS क्या है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर अगर है ये, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये वाली तो कितनी है 2 टाइम्स ई की पावर एक्स ब्रैकेट में माइनस का ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स माइनस का 2 डी वाई डी एक्स हमारा ये था, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, तो रख देते हैं इसको ब्रैकेट लगा के, ई की पावर एक्स माइनस का ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स और फिर ये ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स ई की पावर एक्स ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का 2y, तो प्लस का 2y की वैल्यू क्या है हमारी, देखो ऊपर देखो सबसे पहले जो गिवन था ई की पावर एक्स ब्रैकेट में ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो ये मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, समझ रहे हो, ये 2 का मल्टीप्लाई भी करते हैं, वैसे 2 जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्यों ना हम 2 कॉमन ही ले लें, है कि नहीं। चलो 2 कॉमन लिया, अच्छा ई की पावर एक्स भी इसमें भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, सब में है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स भी कॉमन ले लेते हैं। अब करते हैं ब्रैकेट सॉल्व, चलो ये 2 ई की पावर एक्स कौन मिला, तो ये बचा माइनस का ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स। अब देखो ये 2 और ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया है, लेकिन माइनस तो बाहर है ना, तो ये माइनस जो है वो सब में जाएगा, यानी कि ये प्लस का ए साइन एक्स होगा, ये माइनस का बी कॉस एक्स होगा, ये माइनस का ए कॉस एक्स होगा, माइनस का बी साइन एक्स होगा, क्योंकि माइनस सब में जाएगा, ये ई की पावर एक्स तो कॉमन ले लिया गया है, यहां भी 2 ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया गया, तो प्लस का ए कॉस एक्स प्लस का बी साइन एक्स, ये आ जाएगा। अब सब कट रहा होगा पक्का, देखो
ए साइन एक्स माइनस का ये कट गया बी कॉस एक्स, बी कॉस एक्स कहीं, हाँ ये कट गया बी कॉस एक्स, ए कॉस एक्स से ए कट गया, बी साइन एक्स से बी साइन एक्स कट गया, सब कट गया। तो 2e की पावर एक्स जो बाहर था मल्टीप्लाई हुआ 0 से, तो आंसर 0 आ गया। क्या RHS के इक्वल आ गया, यानी ये वेरीफाइड हो गया, यानी ये वेरीफाइड हो गया। समझ में आया? तो वेरीफाई वाले क्वेश्चन कैसे करने। तो कभी कभी ऐसा होगा कि हमारा पूरा रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है वो आ जाएगा सीधा सीधा। कभी कभी क्या होगा, हमें LHS में पुट करना पड़ेगा डेटा को। ठीक है, तो ये नोट कर ले। नेक्स्ट करते हैं फिर थर्ड। देखो थर्ड में भी y दे रखा और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ है हमारे पास। चलो प्रोडक्ट रूल लगा दो सबसे पहले। तो y हमें जो दे रखा है, y हमें कितना गिवन है, y इक्वल टू में गिवन है x साइन 3x। ठीक है, y हमें दे रखा है x साइन 3x। तो यहाँ पे अगर मैं dy dx करूँ, ठीक है, dy dx, तो कितना आ जाएगा देखो, x साइन 3x के साथ अगर बात करें तो यहाँ पे तो लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। क्या लग जाएगा, यहाँ पे लगा दो प्रोडक्ट रूल। तो x साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो cos 3x और फिर 3x का भी होगा तो इंटू 3 प्लस फिर साइन 3x बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, यानी ये हो गया 3x cos 3x प्लस का साइन 3x। ये हमारा आ गया dy dx। ये क्या आ गया, dy dx। अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर है डी स्क्वायर बाई, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट में बाहर आ जाएगा, x cos 3x में प्रोडक्ट रूल लगा दो। क्या लगा दो, प्रोडक्ट रूल। तो x cos 3x का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन 3x इंटू 3। समझ रहे हो, x cos का क्या होता है माइनस साइन, फिर इंटू 3 भी आएगा प्लस फिर यहाँ पे cos 3x बाहर होगा और x का डेरिवेटिव 1 हो गया और इस साइन 3x का cos 3x। खुद से करिए डेरिवेटिव अगर आपका स्ट्रॉन्ग है। तो ये कितना आ गया देखो, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 माइनस और ये x साइन 3x। ठीक है, ये 3 का 3 cos x, 3 cos 3x और ये अलग से, अच्छा हाँ, ये साइन 3x का cos 3x इंटू 3 भी तो आएगा क्योंकि 3x का भी तो होगा, तो ये भी 3 cos 3x है। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9 एक्स साइन 3x। एक्स साइन 3x किसके इक्वल है, y के, तो यहाँ y आ गया और 3 प्लस 3 6 cos 3x हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को LHS में कर दें तो क्या हमारा आंसर आ गया देख लो। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 9y अगर राइट साइड से LHS में जाएगा तो प्लस का 9y हो जाएगा और माइनस का 6 cos 3x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या ये वेरीफाई हो गया, क्योंकि सेम रिजल्ट आ गया, इससे हो गया वेरीफाई। ठीक है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS हो गया। आया समझ में, नोट कर लें इसको। अब देखो फोर्थ पार्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर लॉग y, और हमें कुछ ऐसा रिजल्ट देखना है कि ये इक्वल आएगा कि नहीं आएगा इसके। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 2x। ठीक है, x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका 2x। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में अगर बात करूँ, यहाँ पे देखो 2 तो कांस्टेंट टर्म है, y स्क्वायर और log y में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, y स्क्वायर log y में क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। कैसे लगेगा देखो, y स्क्वायर पहले बाहर आएगा, इन दोनों में लगा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन यानी डी वाई डी एक्स किसका होगा, log y का, प्लस फिर log y बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन यानी डी वाई डी एक्स किसका होगा, y स्क्वायर का। ठीक है, डी वाई डी एक्स किसका होगा, y स्क्वायर का।
अब करते हैं इसका, तो 2x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अच्छा ये तो 2 कट जाएगा बाहर ही है ना, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब log y का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/y, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का भी डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि dy dx आएगा, और प्लस ये log y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2y, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy dx भी आएगा इसमें। तो x इज इक्वल टू, एक y कट गया तो ये y बचा, y इंटू, अच्छा x इज इक्वल टू, ये dy dx है, इधर भी dy dx है, कॉमन ले लेते हैं dy dx, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से y, यहाँ से ये 2y log y, 2y log y। तो फाइनली अगर मैं dy dx निकालूं, अब देखो आंसर जो लाना है उसमें कहीं log y नहीं है, तो log y की हम यहां से निकाल लेते हैं, कितनी आएगी log y की वैल्यू, ये टर्म डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर है किसके इक्वल, log y के। इसको पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। तो x इज इक्वल टू, ये हमारा भी आया dy dx ब्रैकेट y प्लस 2y, अब यहाँ पे log y की पुट कर रहा हूँ, ये वाली एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 2y स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, y से y कट गया, तो क्या बचा x इक्वल टू डी वाई डी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, यही तो आएगा। अब यहाँ पे y एलसीएम ले लो, तो डी वाई डी एक्स, तो यहाँ पे अगर y एलसीएम ले लिया तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस y का तो ये एक्स वाई हो गया, डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देते हैं, तो क्या हमारा आंसर नहीं आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स ये लिखा है, और माइनस का एक्स वाई है तो इसको इस साइड ले आओ, तो ये जो टर्म है इसमें ये चीज़ पहले लिख ले रहा हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, और इस एक्स वाई को इधर लाओगे तो माइनस का एक्स वाई इक्वल टू 0, तो हो गया वेरीफाइड। तो आपको ये अच्छी होती है, जब तक आपको पता ट्रिक भी पता नहीं होगी सिंप्लीफाई करने की तो हो सकता है आप ना कर पाओ, ठीक है। तो आपको अप्रोच अच्छे से आनी चाहिए इन क्वेश्चंस की, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। अब देखो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी, ये वाली, एक्स क्यूब माइनस का 3x वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अगर मैं इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डी एक्स को मैंने इधर भेजा है तो इसको नीचे भेजना पड़ेगा, तो ये ऊपर रहेगा, ये देख लो पहले तो आप, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये आ जाएगी वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई। पहले तो आप ये डी वाई डी एक्स जो है देख लो इतना, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर प्रूफ करना है कि उसका जनरल सॉल्यूशन ये है जो ये लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा, ये समझ में आ गया डी वाई डी एक्स कैसे आया, मतलब ये डी एक्स जो है वो इसके डी वाई के नीचे ले आए, ये डी एक्स है डी वाई के नीचे ले आए हैं और इसको इसके नीचे कर दिया, इस वाली चीज़ को इसके नीचे कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमें देखना है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये होमोजीनियस है, कैसे, x की पावर 3, x की पावर 1, y की पावर 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, ये भी 3, x की पावर 2, y की पावर 1, तो ये भी 3, हर एक टर्म में पावर सेम हो रही है लगभग में, तो ये क्या होता है, होमोजीनियस सिखाया था मैंने। अच्छा, अगर ये होमोजीनियस है तो होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, y इक्वल टू वी एक्स, याद करो आपको अब होमोजीनियस वाली एक्सरसाइज आनी चाहिए। तो y इक्वल टू क्या लेते हैं, वी एक्स, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू वी एक्स में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो वी एक्स का 1 हो गया प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स। अब इस रिजल्ट को हम इसमें पुट कर देंगे डी वाई डी एक्स में, तो पुट कर दो इसमें, तो v प्लस एक्स
डी वी अपॉन डी एक्स, मतलब क्या, डी वाई डी एक्स के लिए ये वाली जो है वो इसमें हम पुट कर देंगे, इसमें इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x, y की जो वैल्यू है वी एक्स है तो यहाँ पे वी एक्स पुट कर दो स्क्वायर अपॉन y किलो वी एक्स पुट कर दो माइनस का 3x स्क्वायर y किलो वी एक्स पुट कर दो। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, ये v का स्क्वायर हो जाएगा और ये x स्क्वायर है और ये x यानी कि x क्यूब हो जाएगा अपॉन ये v का क्यूब हो जाएगा v क्यूब x क्यूब माइनस 3, ये v और ये x स्क्वायर x क्यूब। तो न्यूमरेटर में x क्यूब मिल रहा है कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस का 3v स्क्वायर अपॉन x क्यूब और x क्यूब यहाँ कॉमन मिल रहा है तो यहाँ आएगा v क्यूब माइनस का 3v। चेक करो भाई स्टेप, तो यहाँ से आ गया भाई हमारा ये रिजल्ट, एक्स क्यूब कॉमन लिया तो v क्यूब माइनस का 3v, ठीक है, एक्स क्यूब तो कट जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, इतना आ गया। अब इस v वाले टर्म को हम LHS से RHS में भेजेंगे, ठीक है, तो भाई x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तुम्हारा है 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन वी क्यूब माइनस का 3v और ये माइनस का v हमने इधर भेज दिया, तो अब एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे v क्यूब माइनस का 3v, तो ये 1 माइनस का 3v स्क्वायर, इस माइनस v का मल्टीप्लाई v क्यूब में होगा तो माइनस v की पावर 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस का 3v स्क्वायर। आप खुद से करें कैलकुलेशन, ये मतलब आप देखो ऐसे तो करोगे, ये माइनस v है मल्टीप्लाई में ये टर्म आएगा v क्यूब माइनस का 3v, तो कितना होगा माइनस v की पावर 4 प्लस 3v स्क्वायर, वही लिखा है, ठीक है। तो ये प्लस का 3v स्क्वायर माइनस का 3v स्क्वायर तो कटेगा, तो फाइनली आ गया 1 माइनस v की पावर 4 अपॉन वी क्यूब माइनस का 3v, ये हमारा आया x डी वी बाई डी एक्स। तो आपको पता है होमोजीनियस में भी जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो फिर वो वेरिएबल सेपरेबल ही होता है, तो v डी वी इधर लिखा है तो इसको इधर लाना पड़ेगा, तो v क्यूब माइनस का 3v और इसको डिवाइड में लाना पड़ेगा 1 माइनस v की पावर 4 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स को इधर लाओ और x को डिवाइड में लाओ, तो क्या ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, आप कहोगे हाँ हो गए, तो अब भैया इंटीग्रेट कर दो, अगर वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं तो, अगर वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं तो इंटीग्रेट कर दो। अब बात आएगी इसको सॉल्व कैसे करें, तो थोड़ी देर वीडियो को पॉज करो, सोचो तुमने जो इंटीग्रेशन सीखा है क्या आप कर पाओगे इसके बाद इसका इंटीग्रेशन। अब बात वही होती है कि इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है, कितना भी प्रैक्टिस कर लो कभी कभी छोटे इंटीग्रेशन परेशान करते हैं। आप बताना कमेंट सेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा आपके साथ, मतलब खूब प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन फिर भी क्वेश्चन बिल्कुल लो लेवल का होता है तब भी हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये इंटीग्रेशन की थोड़ी खास बात ये है, अगर पहला स्टेप स्ट्राइक नहीं करता तो फिर हो नहीं पाता है। तो इसको करने के लिए बेस्ट तरीका ये है, सेपरेट डिवाइड कर दो, यानी एक बना दो वी क्यूब अपॉन 1 माइनस वी की पावर 4, एक इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा लो, और एक 3v अपॉन 1 माइनस वी की पावर 4 dv, एक ये बना लेंगे, और राइट साइड में तो dx अपॉन एक्स है ही, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। अब फायदा ये होगा, इस वाले में तो 1 माइनस बी की पावर 4 को t लोगे ना तो v क्यूब हट जाएगा, क्योंकि v की पावर 4 का डिफरेंशिएशन में v क्यूब आ जाएगा। इस वाले में v की पावर 4 नहीं लोगे, v स्क्वायर को लोगे, क्यों, क्योंकि v dv है ना, तो v dv तब हटता है जब v स्क्वायर को लेते हैं, तो अलग अलग लेना है। मतलब इस वाले के लिए v की पावर 4 को t ले लेते हैं, और इस वाले में v स्क्वायर को एक नया वेरिएबल क्या ले लूँ, यहाँ t लिया, यहाँ पे क्या ले लूँ, u तो हमने कहीं नहीं लिया ना, u कहीं भी नहीं है, चलो u ले लेते हैं इसको, v स्क्वायर को इसमें हम क्या ले लेंगे u। तो चलो अब देखो क्या होगा, जब v की पावर 4 का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना आएगा 4v क्यूब dv इक्वल टू dt, यही आएगा इस वाले में। इस वाले में क्या आएगा, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2v dv और ये du, तो यहां से v क्यूब dv की वैल्यू आएगी dt अपॉन 4,
और यहाँ वाले में v dv की वैल्यू आएगी du/2, यही तो आएगा। चलो पुट करना शुरू करते हैं। v³ dv है dt/4, तो dt/4 लिखा, ब्रैकेट 1/, इस पूरे टर्म को हमने t ले लिया है। अच्छा पूरे ही ले लो, 1 माइनस, ये चलो 1 माइनस टी बना रहने दो, चलो ये पूरा ले लूँ। अगर पूरा लूँगा 1 माइनस v⁴ कोई, तो फिर माइनस और आ जाएगा, क्योंकि 1 का तो 0 होगा लेकिन माइनस तो आएगा ना, तो माइनस आएगा, तो फिर माइनस हमें राइट साइड देना पड़ेगा, यानी इधर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर माइनस आएगा मतलब, ठीक है। तो फिर यह हो जाएगा v³ dv हो गया माइनस dt/4, तो 1/, ये नीचे वाला टर्म हमने t ले रखा है, ठीक है। अब थोड़ा ठीक है, अब है माइनस का साइन 3 इंटू v dv है du/2, कितना है du/2 अपॉन 1 माइनस, हमने v² को u लिया, ये तो v⁴ है, तो स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो v⁴ क्या आएगा, u² आएगा ना, ये इज इक्वल टू dx/x। चेक करो ये स्टेप, वीडियो को पॉज करके ध्यान से, क्या तुम्हें ऐसा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अभी सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, ये लाना है तो आपको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। तो चलो इसमें ये माइनस तो बाहर आ जाएगा और ये 4 भी बाहर आ जाएगा, यानी 1/t का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बस, माइनस ये 3 और ये 2 बाहर कर दो, यहाँ पे 1/1² माइनस u² du बन जाएगा, इक्वल टू dx/x। अब ये किसका फॉर्मूला है सोचो, 1/a² माइनस x², किसका फॉर्मूला है, 1/a² माइनस x², 1/2a a प्लस x अपॉन a माइनस x, याद आया, a प्लस x अपॉन a माइनस, ये वाला फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस। अब ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2a लॉग a प्लस x अपॉन a माइनस x, जिसमें आपका यहाँ पे a कितना है 1 है और x की जगह यहाँ पे u है, ठीक है। तो ये लिख लो फॉर्मूला, फिर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो ये कितना आया, माइनस का 1/4, ये 1/t का हो गया log t, माइनस का 3/4। अब देखो इसमें लगाते फॉर्मूला 1/2a, अब a तो 1 है तो 2 आएगा सिर्फ, log a प्लस x a माइनस का x, a प्लस का x अपॉन a माइनस का x इज इक्वल टू log x प्लस, अच्छा यहाँ पे भी log है, यहाँ पे भी log है, यहाँ पे भी, तो कांस्टेंट टर्म में भी हम क्या कहते हैं, log c लेंगे। ये मैंने बहुत बार आपको सिखाया है कि अगर सब कुछ log में आ रहा है तो हम कांस्टेंट टर्म को भी फिर log में ले लेते हैं, ठीक है। इतना आ गया, और सर ये 3/2 था यहाँ, ये 3/2 है, तो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, और 2 2 जा 4 यहाँ भी है, तो क्या माइनस 1/4 कॉमन मिल जाएगा, और ये log t ये कॉमन ले लिया, और ये मॉड तो लगा ही सकते हो log t। अब देखो 3 2 2 जा 4, ये 4 कॉमन लिया है, माइनस भी कॉमन, 3 बचा, तो प्लस का 3 log 1 प्लस u अपॉन 1 माइनस का u, ब्रैकेट क्लोज, और ये log m प्लस log n से log m इंटू एन आ जाएगा, यानी x इंटू सी हो जाएगा। आप पहले इतना नोट कर लो, फिर इसको और फर्दर सिंप्लीफिकेशन, इस बड़ा टास्क है इसको प्रूव करने के लिए। अगर आपको सिंप्लीफाई करना आ गया इस क्वेश्चन में तो बहुत बड़ा काम आपको आता है, मतलब और ये अब देखो देखा है तो सॉल्व तो हो ही गया कहीं ना कहीं, लेकिन अभी हमें सिंप्लीफाई करने पे पहुंचना है। अभी हमारा आंसर वो हमें लाना है उधर, ठीक है। इतना नोट कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पे, अब लॉग में जो मल्टीप्लाई में होता है वो पावर में आ जाता है, ठीक है। तो माइनस का 1/4 log t प्लस, इस 4 को हम क्या करेंगे, माइनस चलो रहने दो, या माइनस को भी इस साइड भेज देते हैं, माइनस को भी भेज दिया, मतलब माइनस इस साइड लगा दिया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई 4 भी भेज दिया, ठीक है। log x, ये इधर से अलग सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। अब ये log t हो गया, और ये जो नंबर है ना ये पावर में आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा log 1 प्लस u अपॉन 1 माइनस u की पावर 3 आ जाएगा, समझ रहे हो। अब log m प्लस log n,
तो ये और ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि लॉग, यहां से तुम्हारा आ जाएगा क्या, t का मल्टीप्लाई आ जाएगा इसमें 1 प्लस यू अपॉन 1 माइनस यू का होल क्यूब, ऐसा आ जाएगा यहाँ पे लॉग एम। ये मॉड लगा लो, ठीक है, इधर मॉड लगा लो। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने तुम्हें कई बार बताया, हमें पता है कि मॉड है, तो आप बार बार मॉड लगा के क्या होता है, थोड़ी कैलकुलेशन अजीब सी दिखने लगती है। तो आप बुक में भी देखोगे नहीं लगाते हैं बार बार मॉड, ठीक है, हमें पता है कि यहाँ मॉड है, ठीक है, यहाँ भी मॉड है, लेकिन बार बार नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो लॉग, अब यहाँ से यहाँ भी मॉड होगा, यहाँ भी मॉड होगा, लेकिन मैंने कहा ना मॉड से थोड़ा अजीब सा दिखने लगता है, और बुक में भी नहीं लिखते हर स्टेप में, ठीक है, लास्ट में लिख देंगे या कहीं कहीं लिख देंगे जब जरूरत लगेगी, ठीक है। तो लॉग ये हो गया t मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये 1 प्लस यू अपॉन 1 माइनस यू का होल क्यूब इक्वल टू, ये जो है माइनस वो पावर में चला जाएगा, तो लॉग एक्स सी की पावर क्या आ जाएगा, -4। अब लॉग और लॉग कंपेयर होके हट जाएगा, तो क्या बचा फिर हमारा t टाइम्स, ये लॉग और लॉग हट गए कंपेयर होके, तो t टाइम्स 1 प्लस यू अपॉन 1 माइनस यू की पावर 3 इक्वल टू एक्स सी की पावर -4। अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। t हमने किसको लिया था, t लिया था 1 माइनस वी की पावर 4 को, तो 1 माइनस वी की पावर 4 ब्रैकेट 1 प्लस u किसको लिया था, वी स्क्वायर को, तो वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 3, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स सी की पावर 4 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है। अच्छा v कितना होता है, देखो x इक्वल टू वी एक्स होता है, तो v की जो वैल्यू आती है वो y अपॉन एक्स आती है। चलो इसको पुट करते हैं v की वैल्यू को, तो 1 माइनस v की अगर यहां पुट करोगे तो y की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 आएगा, ब्रैकेट यहां पुट करोगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर है, मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, बाद में मैच कर लेंगे आंसर, 1 प्लस वी स्क्वायर, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 4 सी की पावर 4, यही तो आएगा। अब यहाँ पे x की पावर 4 एलसीएम मिल रहा है, तो ये हो गया x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 ब्रैकेट, इसमें एक्स स्क्वायर एलसीएम लो, इसमें भी एक्स स्क्वायर, तो जब इसमें एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, जब इसमें एलसीएम लोगे तो ये एक्स स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका एक्स स्क्वायर और इसका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एलसीएम लोगे ना, तो नीचे दोनों का सेम ही है ना, मैंने काट भी दिया, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 सी की पावर 4। अब एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 कट गया, ठीक है, समझ रहे हो, ये एक्स की पावर 4 है, ये वाई की पावर 4 है, तो क्या हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर, यानी फैक्टराइज कर दिया, क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया, और ये जो लिखा है वो लिखा रहने देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी की पावर 4। तो इससे होगा ये, अब तुम्हारा ये वाला टर्म भी जो है, एक मिनट, ये कटेगा, स्क्वायर तो आ गया हमारा, ये वाला टर्म तो आ गया, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ है, अच्छा ठीक है, देखो यहाँ अभी जो है वो पावर यहाँ पे 3 थी ना, तो ये 3 है, ये पावर क्या है 3 है, और हमें जो लाना है उसमें कितना, हाँ ठीक है, ये पावर 3 है ना, तो 3 रखे रहेंगे ना। अब देखो कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3, और डिवाइड ये भी पावर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन सी की पावर 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3 है, एक कटेगा मतलब, अब देख रहे ध्यान से कैलकुलेशन, ये पावर 1 है और ये पावर 3 है, तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा अपॉन, यहां पे ये एक कट जाएगा तो पावर 3 से एक कम हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 2 और इक्वल टू 1 अपॉन सी की पावर 4।
अब कर दो स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, हर जगह 2 से डिवाइड कर दो, यानी ये पावर 4 2 बन जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2। ये पावर 2 हट जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पे सी की पावर 4 क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और सी स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब सी हो चाहे सी स्क्वायर हो, वो तो एक कांस्टेंट टर्म है, उसको हम फर्दर सी लिख सकते हैं। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये देख लो, यही रिजल्ट तो लाना था। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपको मेरे साथ साथ इसकी कैलकुलेशन सही से सीखनी है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो थोड़ा दिक्कत आता भी, और अगर आपको समझ में आ गया अच्छा लगा तो अपना फीडबैक बताना वीडियो में कैसा लगा आपको। मतलब मेरे साथ मैंने पूरी कैलकुलेशन करी है और आपको पूरा एंड तक आंसर निकलवाया है। आप लोग कमेंट सेक्शन बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर से देख लो, जहाँ जहाँ आपको फंस रहा है फिर से कैलकुलेशन देखो, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सी स्क्वायर को हम सी लिख सकते हैं, वो भी कांस्टेंट टर्म होता है। ये मैंने पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन करा कि माइनस सी आ गया, अब आंसर में प्लस सी लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही चीज़ होती है, ठीक है, वो हमारी एक ही चीज़ होती है। अब देखो इसको, देखो फोर्थ क्वेश्चन लिखा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारे पास है डी वाई डी एक्स प्लस, अगर हम रूट को ब्रेक कर दें यानी कि न्यूमरेटर में अलग कर दें और डिनोमिनेटर में अलग कर दें, ऐसा रूट में हम कर सकते हैं, इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स, अब ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो जाएगा ना, किससे हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल से। ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर दो, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स का, तो ये साइन इनवर्स वाई बन जाएगा, माइनस का ये साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा, प्लस का सी, तो ये आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सा हो गया, इसको इधर भेज दो, इसको एलएचएस में, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू सी। ये आ रहा होगा इसका आंसर। किस कौन सी एक्सरसाइज है, मिसलेनियस का फोर्थ है ना, हाँ ठीक है, यही आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया ये वाला। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में सो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, और फिर इसमें ये इस टाइप का रिजल्ट होना चाहिए, वेयर ए इज अ पैरामीटर, यानी कोई कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और हमें वो डी बाई डी एक्स दे रखा है और ये लाना है, जनरल सॉल्यूशन इसमें भी बताना है, इसमें भी क्या बताना है, जनरल सॉल्यूशन ही हमें बताना है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स प्लस दिस, तो सबसे पहले इसमें ये देखो कौन सा मेथड लग जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, कौन सा लगेगा, वैसे वेरिएबल सेपरेबल लगेगा। देखो y के टर्म अलग है, x के टर्म अलग है, तो एक काम करो पहले इसको उस साइड भेज दो, राइट हैंड साइड। तो हमारा डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हमारा डी वाई डी एक्स हो जाएगा माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको इसके नीचे लाओ, तो डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस टाइम्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब वेरिएबल सेपरेट है तो इंटीग्रेट कर देंगे। अब बात आएगी कि इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो यार इसके लिए तो वही लगेगा ना, होल स्क्वायर मेथड, मतलब आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। फिर फॉर्मूला बन रहा होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, वो हमें देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला है। तो रूल क्या होता है होल स्क्वायर बनाने का, अब यहाँ पे रूल याद होना चाहिए कि इसका अगर मुझे होल स्क्वायर बनाना है तो रूल क्या है, तो रूल ये होता है कि जो मिडिल टर्म है यानी जो y होता है या फिर x होता है, उसका जो कोफिशिएंट है यानी कि 1 है यहाँ पे, उसका आपको हाफ करना है, तो यानी 1/2 आएगा। तो जो भी नंबर आएगा इसका स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट करना होता है, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस, आपको 1/2 का स्क्वायर ऐड करना होगा और सब्सट्रैक्ट करना होगा, और प्लस का 1 पहले से है। सेम चीज़ राइट साइड में करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है, और प्लस का 1 यहाँ पे भी है, ठीक है। अब जैसे आप ये चीज़ करते हो, अगर आपने वो एक्सरसाइज कर रखी है 7.4 जिसमें
होल स्क्वायर बनाते हैं इंटीग्रेशन का, तो डी वाई अपॉन ये जो 3 टर्म है ये होल स्क्वायर बना देंगे y प्लस 1/2 का, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, ये 3 टर्म आ जाएंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर, और जब 2ab करोगे तो y आएगा। ये हो गया माइनस का 1/4 प्लस का 1। सेम यहाँ पे ये बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस का 1। अब 1 माइनस 1/4 करा जाए तो कितना आता है, 1 माइनस 1/4, 4 एलसीएम लो, 4 माइनस 1 3/4 आ जाता है। ठीक है, कितना आता है 3/4, तो ये हो गया डी वाई अपॉन y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 3/4 माइनस का dx अपॉन, ठीक है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 3/4। अब 3/4 क्या है, √3/2 का स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन ये √3/2 का होल स्क्वायर मैं पहले लिख लेता हूँ। अब इसमें भी एक नेक्स्ट टेबल कैलकुलेशन है, a स्क्वायर हो गया ये, और ये x स्क्वायर हो जाएगा y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऐसे यहाँ पे भी √3/2 का होल स्क्वायर और ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब कुछ याद आ रहा है कौन सा फॉर्मूला है, 1ds लिखो या ds वो एक ही बात है, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, और मैं लिख दूँ एक बार आप लोग लिख लो इसको, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, यही तो होता है। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो इसमें a कितना है, ये है। अब ये फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं इसको अप्लाई करूंगा सीधा। a तुम्हारा है √3/2 और x तुम्हारा है y प्लस 1/2, ठीक है। तो चलो अप्लाई करते हैं। तो 1/a, a हमारा है √3/2 tan इनवर्स x यहाँ पे है y प्लस 1/2 अपॉन x अपॉन a कितना है √3/2 इक्वल टू माइनस, सेम चीज यहां करो, 1/√3/2 और tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन √3/2। अब जब इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस का c लिखना पड़ेगा। अब इतना नोट करिए, और यहाँ पे बड़ी मतलब एक फॉर्मूला भी लगना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इसमें, तभी तो सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। हालांकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले भी डिलीटेड है इस बार, तो ये इंटीग्रेशन आएगा कि नहीं आएगा ये तो ठीक है, लेकिन अब फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा जो भी लग रहा है, ठीक है। दे रखा है तो अब करना तो है ही मिसलेनियस में हमें। अब देखो यहाँ पे ये इधर तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। जैसे ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो 2/√3 बन जाएगा, और tan इनवर्स यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो तो 2y प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं। तो जो नीचे 2 होगा और ये 2 कट जाएगा तो नीचे बस √3 बचेगा। जैसे ये √3 करके देखो खुद से कैलकुलेशन, यहाँ पे 2 पर पहुँचेगा तो माइनस का 2/√3। सेम चीज़ यहाँ होगी कि अगर हम 2 एलसीएम ले लें तो 2x प्लस 1 और ये 2 कट जाएगा, नीचे आ गया √3 प्लस का c। अब इस माइनस वाले टर्म को इस साइड भेज दो तो ये कितना बन जाएगा, 2/√3 tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 प्लस ये प्लस का हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस का इक्वल टू c, ठीक है। अब 2/√3 कॉमन ले लो, क्या करूं, अब 2/√3 ले लेंगे कॉमन। तो अगर हमने 2/√3 ले लिया कॉमन तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 इक्वल टू c, ठीक है। अब यहां पे लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में
एनसीईआरटी में जो है क्वेश्चंस कुछ कुछ हैं, लेकिन आपने पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या है फॉर्मूला ये। तो अगर ये x है और ये y है, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर आंसर देखो लाएंगे हम लोग। तो 2y√3 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स बाहर है, देखो इसको, देखो इसको, ये tan इनवर्स बाहर है, ब्रैकेट क्या है फॉर्मूला x प्लस y, यानी इन दोनों को ऐड करना है। तो 2y प्लस 1/√3 प्लस 2x प्लस 1/√3 अपॉन फिर क्या है नीचे 1 माइनस एक्स वाई, यानी मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस के साथ, यानी कि 2y प्लस 1/√3 2x प्लस 1/√3 इक्वल टू c। अब ये जो √3 और ये 2x को इधर भेज दो c के साथ, वो c बन जाएगा ना। तो ये c के साथ √3 आ गया और ये 2 इधर डिवाइड में आ गया, हालांकि वो c बनेगा, जितना c है उसको c लिखते जाना। ठीक है, चलो ये tan इनवर्स, अब यहां पे सिंप्लीफाई करो, √3 अगर एलसीएम लिया तो ये आएगा 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन √3 3 हो जाएगा, तो यहां पे तो 3 एलसीएम आएगा, क्योंकि √3 कितना हो गया 3, और 3 जो है वो इधर 1 के साथ आ जाएगा, 3 माइनस ब्रैकेट में आएगा ये वाला 2y प्लस 1 2x प्लस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स को अगर राइट साइड कर दें तो ये tan ब्रैकेट में √3 c/2 बन जाएगा। ठीक है, और ये सिंप्लीफाई करते हैं, 2y प्लस 2x और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। रूट देखो ये जो 3 है, आप पहले इतना लिख लो, मैं वीडियो को रोक दे, मतलब आप वीडियो को पॉज करो, फिर मैं एक चीज कर रहा हूं। ये 3 जो है कर लिया, अभी नोट कर लिया ना, यहाँ तो पहले नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, चाहे आपको 10 मिनट लग जाए या 15 मिनट लग जाए 1 घंटा लग जाए, लेकिन यहाँ तक पहले इतना नोट करके रखो। ठीक है, अब देखो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 ये वाला, तो एक √3 कट जाएगा ना, और जो ये नीचे √3 वो पहुंच जाएगा ऊपर, यानी इसके साथ, समझ रहे हो, अपॉन। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, 3 माइनस ब्रैकेट लगा लो, तो फिर से देखो मैंने क्या करा, जो नीचे 3 था उसको √3 लिख के √3 काट दिया और ये √3 पहुंचा दिया ऊपर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं इस वाले को, 3 माइनस 2y इंटू 2x 4xy, ये 2y 1 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x और 1 प्लस 1 1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो इन दोनों में 2 मिल रहा है कॉमन, तो √3 पहले से 2 कॉमन और ले लिया, तो y प्लस एक्स प्लस 1 बचेगा अपॉन 3 माइनस का 4xy माइनस का 2y माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू tan इनवर्स tan √3 c/2, ये आएगा। तो 2√3 y प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस का 4xy माइनस का 2y माइनस का 2x इक्वल टू tan √3 c/2। खतरनाक टाइप की कैलकुलेशन है। तो 2√3 y प्लस को हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, इन चारों में 2 मिल रहा है कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2xy माइनस का y माइनस का x इक्वल टू tan √3 c/2। अब ये देख लेते हैं, ये टर्म पॉजिटिव दे रखे हैं नेगेटिव दे रखे हैं, ये थोड़ा देख लेते हैं क्या लाना है आंसर में, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा ना। नहीं यही है 1 माइनस एक्स माइनस वाई, सही है, सही जा रहे हैं बिल्कुल हम लोग, देख रहे हो। तो देखो क्या करो, ये 2 तो कट गया, इस √3 को इधर 10 के साथ दे दो, इस √3 को, तो डिवाइड में आ जाएगा 1/√3
10√3c/2। अब इधर क्या बचा हमारा x प्लस वाई प्लस 1/1 माइनस एक्स पहले लिख दो, फिर माइनस वाई लिख दो, माइनस का 2xy लिख दो। बस अब एक लास्ट स्टेप बचा है, तो x प्लस वाई प्लस 1/1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस का 2xy इक्वल टू, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट टर्म है कि 10 की वैल्यू कुछ होगी कांस्टेंट, 1/√3 कांस्टेंट, इसी को बोला गया था आर्बिट्री कांस्टेंट कैपिटल ए। तो यही तुम्हारा कैपिटल ए हो गया, ठीक है। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस का 2xy। बस हो गया प्रूफ। अब एक बार और चेक कर लेते क्या है, देखो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, ठीक है। x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू a टाइम्स दिस, सही है। तो फाइनली अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया तो इसका फीडबैक जरूर लिखना। मैंने अपनी पूरी मेहनत से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा है अच्छे से। आप लोग कमेंट सेक्शन बताना आपको कैसा लगा, ठीक है ये वीडियो। बाकी आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।